हेलो बालको, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करा था जो कि था हमारा शेयर्स, जहां पे हमने अपने छोटे लाल को समझाया शेयर्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं। तो छोटे लाल को ये तो समझ आ चुका है कंपनी क्या है, कंपनी के शेयर्स क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें वो क्लियर कर चुका है। एंड उसने अपना एक कंपनी भी खोल ली जो कि हमने पता है नाम क्या था, छोटे लिमिटेड। अब छोटे लिमिटेड ने बेसिकली करा क्या, अपने शेयर्स इशू करने स्टार्ट करे एंड इशू करने के वक्त उसे दिक्कत आई अकाउंटिंग करने में। तो आज की पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम छोटे लाल को मदद करेंगे अपना अकाउंटिंग करने में कि जब शेयर इशू हो रहे हैं तो इशू करते वक्त हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी, लेजर में कहां कहां कैसे बनेगा, ये सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके। एंड हम समझते हैं कि हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो उसे इशू दो तरह से करा जा सकता है। आप शेयर्स को इशू कर सकते हो फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बट आज की क्लास में हम अपना टॉपिक रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश तक। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसको हम रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे कहां पर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश तक। अब जब मैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की बात करता हूं तो मैं दो तरह से इशू कर सकता हूं। मैं शेयर इशू कर सकता हूं या तो लमसम के अकॉर्डिंग या इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये लमसम क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या है, इसको एक बार समझते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था, हमने देखा था जो शेयर्स होते हैं हमारे हमारे जो शेयर्स है एक 10 रुपए का है या 100 रुपए का है। तो ये एक जो शेयर है इसको आप क्या कर सकते हो, पब्लिक को बेच सकते हो एंड उन्हें कह सकते हो प्लीज आप हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर समझ नहीं आया है, चलो थोड़ी सी हेल्प करते हैं, अब भाई वाली लैंग्वेज में समझाते हैं। तो जब हमने देखा हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी के मल्टीपल हमने पीसेस करे एंड हर एक पीस को हमने क्या कहा, हमने हर एक पीस को कहा एक शेयर। अब ये मैं पीसेस कर क्यों रहा हूं, इस कंपनी के इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े करने की मुझे आवश्यकता क्या थी। तो बेसिकली मैं ये शेयर्स इसलिए बनाता हूं ताकि ये शेयर्स को मैं सेल आउट कर सकूं, किसको, आम जनता को। मैं किसी इन्वेस्टर को भी दे सकता हूं, एंजल इन्वेस्टर, या आप लोग शार्क टैंक देखते हो तो वहां पे भी तो अपना क्या बेचते हैं, अपनी इक्विटी ही तो बेचते हैं। तो बेसिकली मैंने अपनी कंपनी के हिस्से करे और उस हिस्सों को मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी थर्ड पर्सन को मैं सेल आउट कर सकता हूं फॉर सम मनी। ये हमारा एक पैसा अरेंज करने का तरीका है, फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है ये, जहां पे मैं देखता हूं कि मेरे को अगर पैसे की आवश्यकता है तो मैं अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा सेल आउट कर सकता हूं। अब वो छोटा हिस्सा 1% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, डिपेंडिंग कौन अपनी कंपनी का कितना हिस्सा बेचना चाहता है। अब ये जो मैं हिस्सा बेचना चाहता हूं, एक हिस्से की वैल्यू अगर मैंने 10 रुपए या 100 रुपए मानी, तो अगर मैं 100 रुपए लेकर किसी को अपनी कंपनी का एक शेयर देना चाहता हूं तो ये 100 रुपए मैं दो तरह से मंगा सकता हूं। या तो मैं उस व्यक्ति से कहूंगा कि आप पूरे 100 रुपीज मुझे एक साथ दे दीजिए, जो कि मेरा कौन सा तरीका हो जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। एंड मैंने पैसा कैसे मंगाया, लमसम। लमसम का मतलब होता है इकट्ठा पैसा मंगवाना। एंड आगे लिखा है विद एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या है, मैं जब पैसे इकट्ठे मंगवा रहा हूं तो मैं लोगों को अप्लाई करने के लिए कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग मेरी कंपनी में अप्लाई करिए, आप लोग मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदिए एंड बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो मैंने यहां पे क्या करा, बेसिकली मैंने सबसे इकट्ठे पैसे मांगे एप्लीकेशन के वक्त, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, लमसम विद एप्लीकेशन। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, कि मेरे को चाहिए तो 100 रुपए, बट मैंने सोचा मैं 100 रुपए एक साथ ना मांगकर उनको पीसीस में मांग लेता हूं, थोड़े थोड़े करके मांग लेता हूं। तो उन्हें अगर मैं पीसीस में मांग रहा हूं, इंस्टॉलमेंट किस्तों में मांग रहा हूं, तो उस मेथड को क्या नाम देंगे हम, इंस्टॉलमेंट मेथड। अब यहां पर हमें समझना जरूरी है कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो उनके नाम क्या क्या है। तो अगर मैंने 100 रुपए मांगे और 100 रुपए में मैंने अभी 20 रुपए मांगे, फिर मैंने 30 रुपए मांगे, फिर मैंने 40 रुपए मांगाई और फिर 10, तो इसमें जो मेरी पहली किस्त है, जो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट है, तो पहली इंस्टॉलमेंट को मैं बोलूंगा एप्लीकेशन, कि मैं एप्लीकेशन का पैसा मंगवा रहा हूं। दूसरी किस्त का नाम होगा अलॉटमेंट, कि मैं लोगों को अलॉट कर रहा हूं शेयर्स जिन्होंने अप्लाई करा है। तीसरी किस्त का नाम होगा हमारा फर्स्ट कॉल, और चौथी किस्त का नाम होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बेसिकली आप यहां पे देख सकते हो कि हमारा जो कंसेप्ट है उसमें क्या हुआ, हमने 4 किस्तें मंगवाई, 4 इंस्टॉलमेंट मंगवाई। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था, एप्लीकेशन।
दूसरी का नाम क्या था? अलॉटमेंट। अब एप्लीकेशन नाम क्यों, अलॉटमेंट नाम क्यों है? क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूं, मैं लोगों को इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी कंपनी में अप्लाई करिए। अब एक बार लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद मेरे हाथ में चॉइस है, मैं किसको शेयर्स देना चाहता हूं किसको नहीं। मतलब ये होता रैंडम बेसिस पर है, पर कहीं ना कहीं एक चॉइस है। तो यहां पे क्या है? अलॉटमेंट, कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई करा मैं उन्हें अपने शेयर्स अलॉट कर रहा हूं, सिंपली उन्हें दे रहा हूं। तो वो आया हमारा अलॉटमेंट का केस। देन आता हमारा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का मतलब अब इसके बाद जो मैं अगली किस्त मंगवा रहा हूं, अगली इंस्टॉलमेंट मंगवा रहा हूं, दैट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन चलती रहेंगी, जितनी भी मैं मंगवाना चाहता हूं। लेकिन जो मेरी लास्ट होगी उसके आगे मैं एक वर्ड जरूर लगाऊंगा, दैट इज फाइनल कॉल। तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और इनकी एंट्रीज को समझते हैं। तो पहले अपन केस लेते हैं लमसम अलोंग विद एप्लीकेशन का। तो भाई आप सभी अच्छे से मदद करना हमारे छोटे लाल की। तो छोटे लाल जी ने क्या करा, मतलब छोटे लाल ने नहीं, सॉरी, छोटे लिमिटेड ने, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं। छोटे लाल तो एक नेचुरल पर्सन, हम उसकी बुक्स तो बना ही नहीं दे। तो क्वेश्चन क्या था? छोटे लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। उन्होंने 2000 इक्विटी शेयर्स करे इशू सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी कि लोगों से कहा कि आप मेरी कंपनी के 2000 शेयर्स खरीद लीजिए। एंड एक शेयर उन्होंने कितने का रखा? 10 रुपए का ईच एट पार। पार को हम आने वाली इसी में समझेंगे, आने वाली क्लास में। पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, यानी कि बेसिकली छोटे लिमिटेड ने कहा भाई मैं 2000 शेयर्स बेचना चाहता हूं और हर शेयर पे मैं 10 रुपए मंगवाना चाहता हूं, और सारे पैसे मैं एक साथ मंगवा रहा हूं एप्लीकेशन पर। आगे देखते हैं। सारे लोगों ने अप्लाई करा फॉर ऑल द शेयर्स एंड सभी शेयर्स क्या हो गए? अलॉट भी हो गए। यानी कि 2000 के 2000 शेयर मेरे बिक गए। चलो बढ़िया बात है, यानी कि यहाँ पे कोई अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। अब ये क्या चीज है हम समझेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। तो एंट्री से समझते हैं यहाँ पे क्या कंसेप्ट रहेगा। तो यहां पर हमारी सबसे पहली एंट्री आएगी और केवल 2 ही एंट्री आएगी। और पहली एंट्री क्या है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कि मैंने बैंक पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा किस बात का आ रहा है? क्योंकि लोगों को मैंने शेयर अप्लाई करने के लिए कहा और उन्हें साथ साथ मैंने शेयर अलॉट भी कर दिए। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब कितने पैसे? 2000 शेयर, 10 रुपए ईच, 20,000। तो सिंपली मैंने लोगों से पैसे मांगे और लोगों ने मुझे पैसे दे दिए। अगली एंट्री पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी हमारी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल, कि मैंने शेयर को जो भी आया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा वो ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? शेयर कैपिटल में। और कितना पैसा ट्रांसफर होगा? 20,000 रुपए ही तो ट्रांसफर होंगे जो आए थे। अगर मैं इसको थोड़ा गौर फरमाऊं और ध्यान से देखें तो देखो, अगर ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहां से और यहां से कट जाए, ये क्रेडिट और ये डेबिट कट जाए, तो नेट एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, बचपन में सीख चुके हम। क्या? कि भाई अगर बिजनेस स्टार्ट होता है वहां पे पैसा लगाया जाता है मालिक द्वारा, या बीच में कभी भी लगाया जा रहा है, तो एंट्री क्या करते थे हम? बैंक टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि शेयर्स भी तुम्हारे मालिक हैं, तो यहां पे एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स की फॉर्म में इशू कर रहे हैं हम अपनी कैपिटल को। नेट ऑफ एंट्री यानी कि अभी भी सेम है, 11th वाली ही सेम है, बस क्योंकि यहां पे मैं पहले अप्लाई और अलॉट का केस है, इसलिए यहां पे हमारे 2 फेजेस में एंट्री आई है। आई होप क्लियर है। तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था लमसम का। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और वहां पे समझते हैं कि अगर छोटे लिमिटेड का मन करा, उन्होंने 10 रुपए इकट्ठे ना मंगवा के टुकड़ों में मंगवाए, यानी कि इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, तो हमारी एंट्रीज क्या क्या रहेंगी। तो समझते हैं। अगले एग्जांपल पे आ चुके हैं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा छोटे लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स, यानी कि यहां पे भी 2000 इक्विटी शेयर्स इशू हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। और सब्सक्रिप्शन 10 ईच एट पार, यानी कि यहां पे भी 10 रुपए का ही शेयर है। तो डिफरेंस क्या है फिर? तो आगे क्वेश्चन कहता पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 4 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के, और बैलेंस कहां पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे।
आगे द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि सभी लोग आए एंड सारा पैसा मुझे टाइम से मिल भी गया। चलो बढ़िया रहा, हमने 10 रुपए मंगवाए थे, सबने अपना अप्लाई करा, अलॉट हुए, सारी कहानी एकदम बढ़िया चल रही। चलो अब इसकी एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे एंट्री करने से पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाता हूं मैं। तो मैंने कहा कितने शेयर्स, 2000 शेयर्स, एट द रेट एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। अब यहाँ पे मैंने 3 लाइनें ड्रॉ करी। 3 लाइनें क्यों, क्योंकि मैं अपने 10 रुपए 3 किस्तों में मंगवा रहा हूं। पहली किस्त मैंने इधर लिखी, अब ये मेरे दिमाग में बैठ चुका है। जो पहली अमाउंट है वो एप्लीकेशन की है, दूसरी अमाउंट क्या है, अलॉटमेंट की, तीसरी अमाउंट बैलेंस। तो 10 में से 7 गए, क्या बचा, 3। अब ये बनाने से पता मुझे क्या फायदा मिलता है, मुझे अब क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना। हम ऐसा वर्किंग नोट बनाएंगे, हम ऐसे काम करेंगे कि मुझे क्वेश्चन ही ना पढ़ना पड़े बार बार। एक बार पढ़ना है क्वेश्चन, दूसरी बार नहीं पढ़ना चाहता मैं। इतना बढ़िया वर्किंग नोट होना चाहिए हमारा। तो यहां पे मैंने कहा 2000 शेयर, 10 रुपए गए, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर कोई मुझसे 10 साल बाद भी पूछेगा ना ये क्या लिखा है, मैं आंख बंद करके बता सकता हूं। मतलब देखना तो पड़ेगा, बट एक ग्लैंस में बता सकता हूं कि एप्लीकेशन है, या अलॉटमेंट और ये फर्स्ट कॉल है हमारा। तो अब इससे रिलेटेड एंट्री करते हैं। अब एंट्री करते हैं ना, तो यहां पे हमारी सारी एंट्री रहेंगी जोड़े में, कोई एंट्री सिंगल नहीं है, सब कपल में है, सारे जोड़े में है। यानी कि एप्लीकेशन की कितनी एंट्री, 2 एंट्री, अलॉटमेंट की कितनी एंट्री, 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की कितनी एंट्री, 2 एंट्री। हमेशा जोड़े में चलती है एंट्री। तो जोड़े में एंट्री चलती है, लगभग सेम रहती है। एक बार करनी स्टार्ट करते हैं और करते करते समझते हैं। तो हम पहले जोड़े की एंट्री करते हैं। पहला जोड़ा कौन सा हमारा, एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन में क्या एंट्री आएगी, नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, सब यहीं पर है। 2000 शेयर्स, 4 रुपए एप्लीकेशन, 2000 इंटू 4 कितने हो गए, 8000 रुपए। एप्लीकेशन के नाम के मेरे को कितने मिल गए, 8000 रुपए मिल गए। चलो बहुत बढ़िया बात। अगली बात करते हैं, सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, सेम आ जाएगा, 8000 8000। तो भाई मैंने कहा 8000 रुपए मैंने मंगवाए और 8000 रुपए मिल गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एप्लीकेशन की एंट्री खत्म। तो यहां पे मेरे पैसे मिले और पैसे को मैंने उठा के ट्रांसफर कर दिया, कहां पे, शेयर कैपिटल में कर दिया। तो पहला जोड़ा हो गया अपना कंप्लीट एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट में भी सेम है, बिल्कुल सेम फंडामेंटल है हमारा, कुछ खास अलग नहीं है। तो देखो जस्ट अ मिनट, देखो अब मेरी थर्ड एंट्री क्या आएगी, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। हमारा 2000 शेयर्स थे, एट द रेट 10,433, ठीक है, ये हो चुका है, ये दोनों बचे। तो भाई हमारी थर्ड एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2000 इंटू 3 कितना, 6000 6000। और एक बार फोर्थ एंट्री भी करते, फिर इन्हें एक साथ समझेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6000 6000। अब ये क्या हो गया, अगर मैं पीछे जाऊं, पीछे जाके मैंने देखा क्या, मैंने एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहां पे आके तो मैं पलट गया, यहां पे तो मैं अलॉटमेंट की ऊपर कर रहा हूं, मतलब कैपिटल में ट्रांसफर वाली ऊपर कर रहा हूं, बैंक वाली नीचे कर रहा हूं। अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। यहां पे हमारा एंट्री इस सीक्वेंस में आने का रीजन सिंपली ये था, क्योंकि मैं शेयर इशू कर रहा हूं। अभी मैं पहला इंस्टॉलमेंट मंगवा रहा हूं, मैं बेचना चाहता हूं 2000 शेयर्स। बट क्या ये जरूरी है कि लोग इंटरेस्टेड हो मेरी कंपनी में? क्या ये जरूरी है 2000 लोग इंटरेस्टेड हो? 2000 की जगह 20,000 हुए तो, और 20,000 की जगह अगर केवल 900 हुए तो मेरे को नहीं पता कितने लोग मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड है, कितने लोग मेरी कंपनी में शेयर्स अप्लाई करना चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो जब मुझे नहीं पता है तो मैंने कहा पहले एप्लीकेशन में पैसा आ जाने दो, तब मैं कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। लेकिन एक बार मुझे कंफर्मेशन हो गई, अब अलॉटमेंट में मैं श्योर हूं कि भाई 2000 लोग आए, उन्होंने मुझे पैसा दिया और एकदम काम बढ़िया हो गया। तो जैसे काम बढ़िया हो गया, अब तो पहले पैसे मंगवाऊंगा ना मैं। तो इसलिए मैं यहां देख सकता हूं थर्ड एंट्री मैंने क्या करी, मैंने अमाउंट को ड्यू करा। थर्ड एंट्री मेरी रिलेटेड थी किससे, ड्यू करने से। एंड फोर्थ एंट्री में मैंने अमाउंट क्या करी है, बेसिकली रिसीव करी है। तो पहले मैंने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करा कि मुझे इतने पैसे दे दीजिए, कितने, 2000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए 6000 रुपए दे दीजिए।
लोगों ने एक बार दे दिया, अलॉटमेंट का मैंने मांग लिया, उसके बाद लोगों ने मुझे क्या करा, सिंपली वो पैसा दे दिया, पे कर दिया। अब यही सेम बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो हमारा कहां चलेगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, बस नाम बदल जाएगा, सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, पहले पैसा मांगोगे फिर मिलेगा, मांगोगे मिलेगा, बस यही चलता रहना। तो अब अगर मैं बात करूं फिफ्थ एंट्री की, तो फिफ्थ एंट्री आप भी गैस कर सकते हो, पहले पैसा मांगना है, अब मांगना है तो शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि अब कौन सा मांगनी है किस्त, तीसरी किस्त, और तीसरी किस्त, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल। तो मेरी फिफ्थ एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने से, 2000 शेयर से, इंटू 3, 2000 इंटू 3 कितने हो गए, 6000। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। छठी एंट्री बिल्कुल सेम, अब मुझे जो पैसा मिलेगा किसका मिलेगा, फर्स्ट कॉल का मिलेगा, तो अगली एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मार्क्स कट जाएंगे, ऊपर भी फाइनल कॉल लिखना भूल गए हम, याद रखिए। 6000 6000, आई होप क्लियर है यहां तक। तो हमने क्या करा, एप्लीकेशन के वक्त नॉर्मली हमने पहले पैसा मिलने का इंतजार करा, उसके बाद जो पैसे मिले उस पैसे को बेसिकली मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पर, कैपिटल में। उसके बाद जब मैंने अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या कोई भी मंगवाऊंगा, अब मुझे श्योरिटी है कितने लोगों से पैसा मंगवाना है, 2000 शेयर से, तो इसलिए पहले मैं पैसा मंगवाता हूं फिर पैसा मुझे मिलता है। तो यहां पे मैंने क्या करा, पहले अपना ड्यू वाली एंट्री करी, जहां पे मैंने अलॉटमेंट टू कैपिटल करा, देन पैसा मिला। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉल में भी पहले ड्यू करा फिर पैसा मिला, और यही प्रोसेस फर्दर चलता रहेगा। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ 3 कॉल मंगवानी थी, तो मैंने वहीं तक करा काम। आई होप यहां तक आपको समझ आ चुका है बेसिक एंट्रीज क्या होती है, उनका कंसेप्ट क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अब अगला एस्पेक्ट क्या हमारा, हम जो शेयर्स इशू करते हैं ना, उसे हम इशू कर सकते हैं एट पार एंड एट प्रीमियम। तो भाई सर ये क्या है, पार क्या है, प्रीमियम क्या है। तो बालको, पार और प्रीमियम बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। पार माने अगर मेरा शेयर है 100 रुपए का, तो मैं 100 रुपए में इशू कर रहा हूं, और अगर मेरा शेयर 100 रुपए का है, मैं उसे इशू करता हूं, लोगों से मांगता हूं कितने, 110 रुपए, तो ये मैंने शेयर इशू कर दिया प्रीमियम पे, जिसके अंदर 100 रुपए मेरी फेस वैल्यू है और 10 रुपए मेरा क्या है, प्रीमियम है। यानी कि सिंपल भाषा में, अगर मैं अपना शेयर फेस वैल्यू पे ही इशू कर देता हूं तो उसे कहते हैं पार, और अगर मैं अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करता हूं तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब ये तो हो गए सर वाली लैंग्वेज, एक बार भाई वाली लैंग्वेज भी समझते हैं। यहां तो अपने बड़े भाई भी आ गए। अगर एक साधारण टॉवल है, वो 200 रुपए का है, और एक तरफ अपने सल्लू भैया का टॉवल है ये वाला, जो कि 2 लाख का है। अब ये 2 लाख का कैसे हो गया, क्योंकि भाई सल्लू भैया हमारे सलमान खान है, इन्होंने इस टॉवल को यूज करा है, तो ये 2 लाख में बिक रहा है, और यहां पे कितने का है टॉवल, 200 रुपए का है। तो ये 200 वाला टॉवल 2 लाख का कैसे बन गया, जस्ट बिकॉज इसको सलमान खान जी ने टच कर दिया, इसको सलमान खान जी ने अपनी मूवी में यूज कर लिया, तो ये 200 वाला टॉवल की वैल्यू क्या हो गई, 2 लाख रुपए हो गई, यानी कि टॉवल की वैल्यू प्रीमियम पे चली गई। तो यहां पे हमारे शेयर्स के साथ भी ऐसा होता है। मेरी कंपनी की अगर वर्थ नहीं है, मेरी कंपनी लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते, तो मेरी कंपनी में जो शेयर है वो हो सकता है 100 वाला 100 में ही बिके। लेकिन अगर मेरी कंपनी की एकदम मस्त वर्थ है, जैसे कि हमारी रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, हमारा एमआरएफ हो गई, मल्टीपल कंपनीज की अगर हम बात करें, तो वो अपने शेयर्स कैसे इशू करेंगी, प्रीमियम पर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज अपने शेयर्स प्रीमियम पे ही इशू करती हैं, क्योंकि फेस वैल्यू नॉर्मली आज की तारीख में 10 रुपए होती है। तो यहां पे क्या हो, इवन 1 रुपए भी होती है। तो यहां पे क्या है, अगर मैं अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करता हूं, तो मैं यहां पे प्रीमियम के अकॉर्डिंग एंट्री करूंगा, और पार के अकॉर्डिंग करते हैं तो पार के अकॉर्डिंग। आइयो, पार प्रीमियम का कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया हमारे सलमान भैया ने। तो आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। जो प्रीमियम है ना, आपको एक चीज याद रखनी है, जो प्रीमियम है ना, हमेशा अपना शेयर कैपिटल के साथ चिपकता है, ये और कहीं जाता ही नहीं, ये शेयर कैपिटल के साथ चिपकेगा। अगर मैं किसी एंट्री में शेयर कैपिटल को लिख रहा हूं तो ये आएगा उस एंट्री में, नहीं तो ये भी मना कर देगा आने के लिए। और अगर मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं तो ये भी क्रेडिट होके मानता है, अदरवाइज ये आता ही नहीं। और अगर मैं डेबिट कर रहा हूं तो डेबिट होके मानेगा।
यानी कि पूरी तरह से शेयर कैपिटल के साथ चिपकता है। जबरदस्ती है इसकी। तो भाई एंट्री देखते हैं, समझते हैं क्या कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन क्या कहता, छोटे लिमिटेड ने इशू करे फिर से 2000 इक्विटी शेयर, अभी भी 10 रुपए का, लेकिन ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेएबल। अब की बार 20% का प्रीमियम है। ठीक है भाई, पहले इस जानकारी को लिखते हैं, क्वेश्चन में 2 बार नहीं पढ़ना चाहता तो इस जानकारी को लिखते हैं। तो मैंने लिखा 2000 शेयर एट द रेट 10 रुपए का शेयर, ब्रैकेट 20%। 20% किसका? फेस वैल्यू का, याद रखना है। तो 20% ऑफ फेस वैल्यू, 20% निकालने का सिंपल सा तरीका, जिनकी कैलकुलेशन कमजोर है भाई, 10 रुपए है, 10% निकालने के लिए एक जीरो हटानी होती है। कोई भी अमाउंट है उसमें 10% निकालना है, एक जीरो हटा दो। सर अगर जीरो नहीं है फिर क्या करें? पॉइंट लगा दो। आपने लिखा 3125, 10% निकालना है 3125 में, अरे तो यहां पे लग गया पॉइंट 31250, 10%, लो हट गया जीरो, आ गया 10%। अगर मेरे को 3125 का निकालना है तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा, दैट्स इट, यही होता है 10%। तो मैंने कहा 10 रुपए का 10% कितना? 1 रुपए, एक जीरो हट गई। 20% कितना? 2 टाइम्स, तो 10% का 20% कितना आया? 10 रुपए का 20% कितना आया? 2 रुपए आया। तो 10 + 2, 2000 शेयर्स में इशू करता हूं, 10 रुपए का एक शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम। कैसे इशू करते हैं? क्वेश्चन कहता है 4 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, और बैलेंस कहां पर? फर्स्ट एंड फाइनल पर। तो बैलेंस कितना आया? 12 में से गए 7, तो कितना बचा? 5। अब क्वेश्चन ने यहां तो बताया नहीं प्रीमियम का है। अगर क्वेश्चन बता दे, देखो क्वेश्चन है हमारा भगवान, अगर मुझे क्वेश्चन कहता प्रीमियम है एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन पे मानता। क्वेश्चन कहता अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट पे मानता। क्वेश्चन कहता फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल पे मानता, क्योंकि क्वेश्चन है भगवान, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो हमें क्वेश्चन की सुननी है, लेकिन यहां तो भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं, तो अब क्या करें? तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट द प्रीमियम, कि प्रीमियम हमारा कहां पर है, तो सिंपल सा हम लेते हैं प्रीमियम को, एज्यूम करते हैं कि वो कहां पर है? अलॉटमेंट पर। तो मैंने अगर 2 रुपए यहां लिखे तो मेरी फेस वैल्यू कितनी आई? 1 रुपए। अब देखो यहां पे भी मैंने अपना एक फंडामेंटल बना रखा है, मैं हमेशा पहले फेस वैल्यू वाली अमाउंट लिखता हूं, फिर मैं प्रीमियम लिखता हूं। इसलिए मैंने 1 रुपए को लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और 2 रुपए को राइट हैंड साइड। अगेन 10 साल बाद भी कोई पूछेगा, मैं बड़े एक ही ग्लांस में बता दूंगा कौन सी अमाउंट क्या है। आपका वर्किंग नोट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन दोबारा देखना ही ना पड़े, इतना बढ़िया बनाना सीखो भाई। तो देखते हैं, एंट्रीज करनी स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री जल्दी से, नॉर्मल है पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या आएगी हमारी? जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए? 2000 शेयर, 4 रुपए। क्वेश्चन को इग्नोर करना है, 8000, 8000। अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी हमारी? नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगेन कितने से? 8000, 8000। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये एंट्री मैं कराता हूं। देखो एप्लीकेशन तो आप लोगों को आती थी, आप लोगों ने कर ली होगी। अलॉटमेंट की मैं हेल्प करता हूं। तो अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब यहां पे है प्रीमियम, प्रीमियम चिपकता है कैपिटल के साथ। तो पहली एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यानी कि प्रीमियम यहां पर आएगा, गारंटीड आएगा। तो हम करते हैं अपनी कौन सी? तीसरी एंट्री। तो तीसरी एंट्री क्या आएगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, एंड नाम आएगा अब क्या? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे क्या मतलब है? तो देखो शेयर्स कितने थे हमारे? 2000। 1 रुपए क्या आती है हमारी फेस वैल्यू, और 2 रुपए क्या आता? प्रीमियम। तो 2000 इंटू 1, हमेशा याद रखो शेयर कैपिटल के साथ चिपकता एसपीआर, ये चीज हमारी फिक्स है। और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से रिलेटेड अमाउंट आएगी, दूसरी आएगी नहीं। तो मैंने कहा 2000 शेयर्स, 1 रुपए फेस वैल्यू के हैं, तो 2000 यहां पे आ गए। 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 2, प्रीमियम कितना? 2 रुपए। 2000 इंटू 2, 4000 रुपए कहां गए? एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और दोनों को समअप करा तो मैं अलॉटमेंट के नाम के कितने पैसे मांग रहा हूं लोगों से? मैं कह रहा हूं भैया 2 रुपए तो मुझे ये दे दो, कौन से? कैपिटल के नाम के, और 4 रुपए दे दो मुझे प्रीमियम के नाम के। तो टोटल कितने मांगे मैंने? 6000 रुपए। 2000 + 4 कितने मांगे मैंने? 6000। अब ये हो गई एंट्री खत्म। अब आते अपनी अगली एंट्री पे, जो कि होगी हमारी पैसा मिलने की। तो चौथी एंट्री क्या आएगी? शेयर अलॉटमेंट, सॉरी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा? 6000, 6000।
दैट्स इट। मैंने सिंपली क्या करा, पैसे मिल गए, 6,000 दिखा दिया, खत्म। बेसिक। पांचवी एंट्री पे आते हैं। पांचवी एंट्री क्या है? फर्स्ट कॉल नॉर्मल, ये तो आप लोग बताओगे। तो फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री आती है? अगर मैं बात करूं तो पहले हम पैसा क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, ड्यू करेंगे। तो ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तो मैं पीछे जा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं देख रहा भाई, मैं क्वेश्चन पे झलक नहीं मार रहा, मैं देख रहा हूं वर्क नोट। तो 2000 इंटू कितना था, 5। तो मैंने कहा कितने आ गए, 10,000। 10,000 ये मैंने पैसे मांगे, और अगली एंट्री आ जाएगी पैसे मिलने की। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, छठी एंट्री, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 10,000। तो ये कंसेप्ट था हमारा आज की क्लास का। आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग गया हो कि हम शेयर जब इशू करते हैं तो उसमें हमारी एंट्रीज क्या क्या रहती है। अगर हम सम अप करें तो हमने अपना क्या क्या देखा, हमने देखा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश को। जहां पे हमने देखा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश हमारा दो तरह से रहता है, एक रहता है हमारा लमसम में और एक रहता है हमारा इंस्टॉलमेंट में। अगर मैं लमसम में बात करता हूं, मैं सारा पैसा इकट्ठा मांगता हूं, जिसमें मेरी एंट्री क्या आती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और यहां पे मेरा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं, जहां पे हमारा इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जा रहा था, तो वहां पे मैं अपनी इंस्टॉलमेंट के नाम देता हूं, जिसमें पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी का नाम होता है अलॉटमेंट, तीसरे का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन चलता रहेगा, और फाइनल कॉल लग जाएगा जो भी मेरी लास्ट होगी। उसके बाद मैंने एंट्री को फर्दर प्रोसीड करा, और वहां पे हमने देखा कि जब हम टुकड़ों में करते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट वाले में ही, तो इंस्टॉलमेंट वाले में जो हमारा पार्ट था यहाँ पर, तो यहां पर हमने देखा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पहली दो एंट्री हमारी उल्टी आती है। रीजन क्या है, मेरे को नहीं पता कितने लोग आने वाले हैं पैसे मांगने, तो मैं पैसे मंगवाता नहीं, मिलने का इंतजार करता हूं, फिर उनको ट्रांसफर करता हूं टुवर्ड शेयर कैपिटल। बट एक बार लोगों ने अप्लाई कर दिया तो अब मुझे पता है कितने लोगों से पैसा मांगना है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, सिंपली सीधी एंट्री करता हूं। तो यहां पे मैंने पैसा मिला, मतलब मंगवाया फिर पैसा मिला, यहां पे भी आप देख सकते हो पहले मंगवाए फर्स्ट कॉल के, फिर पैसे मिल गए। तो ये था हमारा बेसिक, जहां पे पार वाला केस था, यानी कि 10 वाला शेयर 10 में इशू हो रहा था। बट अगर 10 वाला शेयर हमारा हो जाए 110 का, या फिर अपना हो जाए 12 रुपए 15 रुपए, कुछ भी हो सकता है प्रीमियम, हजारों रुपए का भी हो सकता है प्रीमियम, कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज। तो अगर मेरा शेयर प्रीमियम पे जाता है, तो प्रीमियम पे जाएगा तो मुझे याद रखना प्रीमियम चिपकता हमेशा किसके साथ, शेयर कैपिटल के साथ। तो यहां पे मेरी एंट्री क्या आई, बेसिकली शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि मेरे लिए गेन है, एक फायदा है। एंड देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ऐड होके डायरेक्टली आ गया। बाकी एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नॉर्मल चलेगी। लेट्स से एक छोटी सी चीज और समझते हैं, अगर हम जब लमसम केस कर रहे थे वहां पे अगर प्रीमियम होता तो हम क्या करते, अगर वहां पे प्रीमियम होता तब भी हम शेयर कैपिटल के साथ चिपकाते और सेकंड एंट्री में लिख देते शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो पैसा मिल रहा है वो प्रीमियम के साथ इंक्लूसिव लेना, हमें उसे गलती से भी भूल मत जाना। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल कंसेप्ट। आई होप आपको कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट। तो मिलता है आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।